नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है चाहे जिसे चुनो पर इसे बदलो, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र चितांशु ने। हमारा भारतीय लोकतंत्र एक तरफ सही है तो दूसरी तरफ देश की प्रणाली बहुत खराब है। लोकतंत्र की स्थिति ऐसी है कि चाहे किसे भी चुनो पर इसमें परिवर्तन लाओ, यानी बदलाव लाओ। सन 1977 में कभी बदलाव आया था जब जनता ने स्वयं तय किया था कि चाहे जिसे भी चुना जाए पर इस स्थिति लोकतंत्र की नीति में बदलाव लाना चाहिए। आगे जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की स्थितियां कि चाहे जिसे चुनो इसे बदलो आती रहती है। यह समय कभी 1977 में आया था, फिर 10 साल बाद यह स्थिति बंगाल में आई थी जब वाम मोर्चे को 34 साल गुजर गए और लोगों ने आदरणीय ममता बनर्जी को चुना। बाकी की चीजें इन वर्षों का इतिहास। जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर परिवर्तन हुए वे जनता ने किए, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। जनता ने तय किया कि चाहे जिसे चुने बदले। पहल हिंदी की गंभीर पत्रिका थी और इसने बहुत सारे बुकलेट, बहुत सारी बड़ी पुस्तकें के प्रकाशन के साथ ऐसी एक पुस्तक प्रकाशित की, नवजागरण और इतिहास चेतना। इसके संपादक 4 थे, प्रदीप सक्सेना, ज्ञान रंजन, कमला प्रसाद, राधा रमन अग्रवाल। ऊपर का शीर्षक इसी पुस्तक की भूमिका से लिया गया है। इसकी भूमिका में इसके संपादक ने लिखा है, संपादक यानी प्रदीप सक्सेना ने लिखा है, तकनीक आयातीत होगी तो ज्ञान क्यों ना होगा। यहाँ तक कि मार्क्सवाद भी हम किसी न किसी देश से उठा लाएंगे। पैर दिल्ली में रहेंगे, दिमाग फ्रैंकफर्ट में। भयंकर त्रासदी रचा है। 20वीं सदी के अंतिम दशक, बुजुर्गवा जरूरतें, मार्क्सवादी शब्दावली, पेटी बुजुर्गवा मानसिकता, विचित्र समीकरण गहराया है। इन 12 वर्षों में एक यूजीसी मार्का विकसित हुआ है, मार्क्सवादी रीति रिवाज बढ़ा है और कहीं ऐसी मासूमियत दिखाई देती है। अब क्या करे मार्क्सवाद, 70 साल चला लिया, यही बहुत है। या कि हर विचारधारा की एक सीमा होती है, इसकी भी है, लेकिन यह एक कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष के बाद की घटनाओं पर नज़र डालने के लिए मैं अपने पाठकों से आग्रह करूंगा। अब भारत में सिर्फ केरल में रह गया है और इन राज्यों में बनने वाली सरकार है अति वाम है, अतः विचारधारा तो है, तरीके दूसरे हैं। यह एक नए तरह की राजतंत्र है। इसमें लोगों को चुनाव में खड़े होने की आज़ादी नहीं है, वोट देने की आज़ादी नहीं है और सारा मामला पब्लिक रिलेक्स ऑफिसर के हिसाब से तय किया जाना है। इसमें गणतंत्र खोजना हमारी और आपकी मस्तिष्क दिवालियापन की एक स्थिति भी हो सकती है। हमें तय करना है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक